हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस ब्लॉग में हम लोग ले चलेंगे आपको भीमा शंकर की ट्रिप पे। हम लोग मुंबई से भीमा शंकर के लिए अपनी गाड़ी से निकले थे। अराउंड सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे सो दैट ट्रैफिक विद इन द सिटी कम मिले हमें। तो गाड़ी पे जैसे कि आप देख रहे हैं, पीछे मम्मी पापा, अक्षत बैठा हुआ है, आगे मैं और पूजा बैठे हुए हैं। तो हम लोग ट्रैफिक को मिस करने के लिए जल्दी निकल गए थे, इसलिए हमें थोड़ा ट्रैफिक कम मिला रास्ते में। हमने जो सिटी है वो थोड़ा जल्दी हम लोग क्रॉस कर गए थे। फिर वो क्रॉस करके हम लोग बाहर पहुंचे। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप भीमा शंकर पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप बस ले सकते हैं, या फिर पुणे जाके आप पुणे रेलवे स्टेशन से टैक्सी वगैरह चलती है वो ले सकते हैं। आप अगर कहीं इंडिया में कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप फ्लाइट से पुणे एयरपोर्ट उतर के वहाँ से आप टैक्सी लेके जा सकते हैं। वहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर्स होता है, और मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर्स, 200 टू 250 किलोमीटर्स के बीच में है ये। तो आप हम लोग मुंबई से यहाँ से गए थे। अभी रास्ते में अभी पूजा करने जाना था, तो कुछ खाना वाना तो था नहीं, हमें नमक नहीं खा सकते थे, सिर्फ फल खा के जा सकते थे। तो बीच में हम लोग रुके एक जगह पे और नारियल पानी वगैरह पिया। तो आपको रास्ते में सब कुछ मिलेगा। अगर आपको नाश्ता वगैरह भी करना है तो रास्ते में अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखेंगे जहाँ पे कि आप ड्राइव थ्रू वगैरह रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप रुक के अच्छे से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकले और रास्ते का वेदर बहुत अच्छा था उस दिन। फॉर्चुनेटली धूप बहुत ज़्यादा नहीं था, तो अक्षत भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। कहीं उसको रास्ते में उतार रहे थे तो हवा वगैरह चल रहा था, तो ही वॉज इन्जॉइंग अ लॉट। और रास्ते में एक चीज़ बहुत मुझे मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, मुझे और कहीं नहीं दिखा था। वो लोग नारियल कहीं काट नहीं सकते थे। आप अगर नारियल पानी पी रहे हो तो नारियल काटेंगे नहीं। तो हमने उसको रख लिया, कहीं और यूज़ कर लेंगे। वो आप कुछ वो फ्री जोन करके उसको बोलते हैं, वैसा है। फिर हम लोग चल दिए और हम लोग रास्ते मतलब गूगल के रास्ते से जा रहे थे, तो बीच में थोड़ा रास्ता भी ख़राब मिला, बट इट वाज़ फाइन। बट बहुत ही अप एंड डाउन था रास्ता में, हिली एरिया है तो रास्ते में बहुत अप एंड डाउन था। हम लोग भीमा शंकर पहुँच गए और फिर हम लोग लाइन में लग गए। काफ़ी लंबी लाइन थी उस दिन, बहुत भीड़ था उस दिन, और हम लोग बच्चे को लेकर के साथ में थे। फिर भी हम लाइन में लगे और लाइन में लग के दर्शन का वेट कर रहे थे। और भीड़ तो होना लाजमी है सर, क्योंकि भीमा शंकर भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो भीड़ तो ऑब्वियसली होगा, सब लोग चाहते हैं कि अपने लाइफ टाइम में 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लें, तो सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं, तो भीड़ तो होना था। बट हम लोग साथ में थे सब लोग, लल्ला भी हमारे साथ था, अक्षत। तो वी वर इन्जॉइंग अ लॉट, उस भीड़ में जा रहे थे। बट मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि ये 12 ज्योतिर्लिंग तो सबको अपने लाइफ टाइम में एक बार जाना चाहिए, बिकॉज दैट सिग्निफाइज कि आपने मतलब एक, हर किसी को भगवान में जो श्रद्धा होती है तो आपने कंप्लीट किया अपने श्रद्धा को, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपकी मन्नतें पूरी होंगी, तो आपको जाना चाहिए। हम लाइन में लगे हुए थे और वेट कर रहे थे अपने नंबर आने का। और भीमाशंकर जाने में आप देखोगे तो वहाँ से नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो भी 200 किलोमीटर है। आप एक और हमारा वहाँ पे महाराष्ट्र में एक और ज्योतिर्लिंग पाया था, वो भी वहाँ से नज़दीक है। तो आप कभी अगर ऐसे प्लान कर सकते हो तो तीनों जगह आप एक साथ भी जाके कर सकते हो कि आपका एक बार में 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा। लाइन काफ़ी लंबा था उस दिन, आप देखोगे। और बीच में एक पुलिस वाले ने देखा कि हम एक, मेरी मम्मी भी थी साथ में और बच्चा भी था हमारे साथ में, तो उसने बोला कि आप लोग खड़े मत होइए इधर, आप लोग इधर साइड से, मैं आपको अंदर में इंटर करा देता हूँ, सो दैट आप लोग अपने बच्चे को वहाँ पे पंखा का हवा लगेगा, थोड़ा वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो क्रैंकी भी होते जा रहा था। इसलिए आप देख सकते हैं कि पापा और मम्मा बच्चे को ले मतलब अक्षत को लेके अंदर की तरफ जाके सिर्फ खड़े हो गए थे, वेट कर रहे थे कि हम लोग जब आ जाएंगे तब हम लोग वहाँ पे दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। और मम्मी जो है गंगा जल लेके आई थी। हमारा घर भागलपुर है बिहार में, तो वहाँ गंगा जी वहाँ से बहती हैं, तो वहाँ से गंगा जल लेके आए थे वो लोग। तो हमने वो भी पुजारी मतलब जो वहाँ पंडित थे मंदिर में, उनको बोला कि हम वहाँ से जल लेके आए, तो हमें वो चढ़ाने दिए। तो उन्होंने वो जल लेके, उनको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है, तो वो लेके उन्होंने उस जल को वहाँ पे जाके चढ़ा दिया। फिर जैसे कि सुबह से भूख लगा हुआ था एकदम, बहुत टाइम हो गया था। और अभी जब हम लोग दर्शन करने पहुँचे तो हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ तो ऑलमोस्ट दो ढाई बज चुके थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग दर्शन करके फिर वहाँ से बाहर निकले। और थोड़ा सा मंदिर में ऐसे भी क्या होता है कि आप जब जाते हो तो दर्शन होने के बाद भी बैठना होता है। मतलब बोलते हैं कि आप जब भगवान के द्वार गए हो तो थोड़ी देर वहाँ पे आप बैठोगे, ऐसा मम्मी भी बोलती हैं, पूजा भी बोलती है। तो हम लोग सब थोड़ी देर बैठे, फिर वहाँ से निकले। लेकिन भूख बहुत तेज़ लग रहा था और धूप भी बढ़ते जा रहा था, जैसे जैसे टाइम हो रहा था तो गर्मी बढ़ते जा रही थी और धूप बहुत ज़्यादा होते जा रहा था।
और मम्मी और पापा को दवा भी खाना होता है सुबह में खाने के बाद, तो हम लोग बाहर निकल के फिर खाने के लिए बैठे। अब जब मंदिर से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे हैं रेस्टोरेंट, बहुत फैंसी रेस्टोरेंट्स नहीं हैं बट अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप बैठ के नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खाना, आपको इडली डोसा मतलब कुछ मिल सकता है, वड़ा पाव जो यहाँ का होता है वो सब थाली वगैरह आपको मिल सकता है। तो हमने वो वहाँ पे बैठ के खाना भी खाया था। और रास्ते में चलते जब वापस आ रहे थे तो अंदर का जो रास्ता है ना, तो उसमें गन्ने का जूस और स्वीट कॉर्न वगैरह मिल रहा था गरम गरम, तो भूख लगा रहा था, तो वो सब अच्छा लगता है। तो वो सब हमने थोड़ा थोड़ा खाते हुए हम लोग आगे बढ़े और जाके फिर रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद क्या है, हमारा होटल पहले से हमने बुक करके रखा हुआ था, मंदिर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं था, 4-5 किलोमीटर पे था। तो हम चले गए क्योंकि और वहाँ पे बहुत कुछ नहीं, एक भीम नदी है वो घूमने की जगह है, तो जो हमने शाम में घूमने का प्लान किया था और काफ़ी थक चुके थे, लंबा जर्नी हो गया था। तो फिर हम लोग जैसे लंच किए, देखिए मैं मम्मी को पकड़ के लड़ा, बहुत मम्मी इतना देर खड़े रह के और चल के पूरी तरह से थक चुकी थी, और पूजा भी थक चुकी थी, लेकिन मम्मी को ज़्यादा एज हो गया और चलने में उनको ऐसे भी घुटने में प्रॉब्लम है तो दिक्कत होता है। तो फिर हम लोग वापस आए। और देखिए चलने में भी क्या होता है ना, वापस आने के लिए फिर आपको जितना आप नीचे उतरे उतना ऊपर चढ़ना है, तो उसमें और थकान होने लगता है। और फिर गाड़ी भी काफ़ी दूर लगी थी बिकॉज लंबी लाइन थी, तो पार्किंग नज़दीक में तो मिलता नहीं है। तो मम्मी जब ऊपर चढ़ गई उसके बाद वहाँ पे एक फैसिलिटी होता है, बाइक वाले घूमते रहते हैं कि आपको बाइक पे बिठा के मंदिर जहाँ पे आपका पार्किंग है वहाँ तक छोड़ देंगे। तो हम लोग तो पैदल चले गए, हम पापा और पूजा, बट मम्मी को हमने बाइक पे बिठा दिया था। अभी जब यहाँ से ऊपर पहुँचे थे उसके बाद बाइक वाले जा रहे थे, वो लेके कुछ पैसे लेते हैं, वो उनका चार्जेस होता है कुछ 100-200 रुपीज़, और फिर वो वहाँ पे पहुँचा देते हैं बाइक वाले आपके कार तक। फिर वहीं पे हमने खाना खा, टाइम काफ़ी हो चुका था, फिर हम लोग होटल पहुँचे। होटल पहुँच के फिर बहुत रिलैक्सिंग लगा, अक्षत को भी अच्छा लग रहा था बिकॉज उसको हमेशा स्पेस चाहिए होता है थोड़ा खेलने के लिए, वो गोदी में कितना रहेगा हमेशा। ये हमारा होटल का बाहर का व्यू है, काफ़ी अच्छा होटल था होटल, बिकॉज इतने थकान के बाद यू नीड अ गुड रूम जहाँ पे कि आप अच्छे से रिलैक्स कर सको। अक्षत को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉलर हम लोग साथ में रखे थे तो उनको उसको घुमा भी दिया बाहर में, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था वो। हम लोग भी रिलैक्स किए, शाम में भीम नदी भी जाके घूम के आ गए। और हुआ क्या था, सुबह 5:30-6 बजे के निकले हुए, ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया, आप उसके बाद और कुछ खाओ तो स्टिल यू फील बहुत टायर्ड लगता है आपको। तो उस टायर्डनेस के कारण हमें और कुछ भी करने का मन नहीं किया, हम लोग होटल में रुके। फिर अगले दिन सुबह में निकलना भी था कि फिर आके यहाँ वापस पहुँचना है, ज़्यादा लेट होगा तो फिर धूप बढ़ जाएगा, गर्मी लगेगा। तो बट अर्ली मॉर्निंग जब निकले ना तो होटल के बाहर बहुत अच्छा वेदर लग रहा था, तो थोड़ा सा अक्षत को फ्रेश एयर के लिए हमने स्ट्रोल करा दिया बाहर में आके, सो दैट ही इंजॉयज़ अ लॉट, मतलब उसको फ्रेश एयर मिले तो सबको। लेकिन सबको मैं बताऊंगा, बहुत लोग क्या प्लान करते हैं ना कि मैं सेम डे भीमा शंकर गया, दर्शन किया, लौट के वापस आ गया। ये मेरे हिसाब से सही नहीं हो, बस आप बहुत टायर्ड हो जाओगे और आप मतलब सिर्फ टायर्डनेस में ही रह जाओगे आप, तो वो मत करना। अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप शाम में निकल के जाओ, सो दैट आप रात में वहाँ पहुँच जाओ, रात में कहीं स्टे करो, सुबह दर्शन करो और वापस आ जाओ, ये आप प्लान कर सकते हो। हमने क्या किया, सुबह गए फिर दर्शन किया, उसमें एक प्रॉब्लम हो कि हमें ज़्यादा देर भूखा रहना पड़ गया। आप अगर शाम में जाओगे तो रात तक पहुँच जाओगे, फिर आप सुबह आराम से अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर सकते हो, आपको ज़्यादा भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। और फिर अगले दिन सुबह सुबह हम लोग वहाँ से अराउंड 5:30-6:30 के अराउंड हम लोग निकल गए। और सुबह सुबह तो कुछ मिलना नहीं था, फिर रास्ते में रुक के एक दो जगह चाय वाय पिए हम लोग। फिर हम लोग अपने मुंबई के लिए वापस निकल गए, क्योंकि मुझे उस दिन फिर वापस ऑफिस भी करना था, तो थोड़ा जल्दी पहुंचना था, थोड़ा लेट भी किसी तरह मुझे ऑफिस वापस पहुंचना था, तो उस करके हम लोग ऑफिस पहुंच गए। थैंक यू।